हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर सुबह को परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवनों में ठहराया। आज की सुबह को परमेश्वर हमारे जीवनों में जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस समय को, इस सुबह को बहुमूल्य समझा और आज की सुबह को हम देखने पाए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। परमेश्वर ने आपको बीते हुए सप्ताहों में आपको संभाल रखा है। बीते हुए रातों और दिनों में परमेश्वर ने आपको संभाला और परमेश्वर पर ऐसे ही बने रहें, परमेश्वर पर ऐसे ही विश्वास करते रहें ताकि परमेश्वर और भी आगे भी संभाले। अगर आप निरंतर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप पर परीक्षाएं आती रहेंगी, इसलिए परीक्षाओं से आपको बचना है। तो प्रार्थना पर निरंतर विश्वास करते रहें और जुड़ते रहें। प्रार्थना में रोज करना है ताकि हम कोई भी विपत्ति और प्रॉब्लम्स में ना पड़े, कोई भी समस्या में हम ना पड़े। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, प्रभु आपको सहायता और मदद करेगा। अगर आप इस वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परमेश्वर विश्वासियों का मन देखता है कि उनका मन कितना परमेश्वर के लिए खुला है, इसलिए अंत तक प्रार्थना को सुने मेरे प्रियो। अगर नहीं जाने थे तो आज से जाने। परमेश्वर मनों की बातों को जांचता है, परमेश्वर मनों की बातों को समझता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी मन की बातों को कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है और उसका वचन बताता है कि वो सब कुछ जांचने वाला है। इसलिए अपने मन में किसी प्रकार की अनर्थ बातों को ना सोचें और अंत तक प्रार्थना में जरूर बने और सुने। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपको बहुत से आशीषों को देगा और आज परमेश्वर प्रभु जी आपके छोटे से आशीषों को देगा, क्योंकि आपके जीवन में बिना आशीष के कोई कार्य असंभव है। आप मसीह में हैं तो प्लीज आपको आशीष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आशीष पाना बहुत अच्छा है आपके लिए। इसलिए परमेश्वर से आशीषों को मांगे, क्योंकि मसीह लोगों को आशीषों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आशीष बिना वो जीवन बेकार है। जैसे आपके लिए वो पानी और भोजन अति महत्वपूर्ण है जीने के लिए, वैसे ही मसीह में रहने के लिए आपकी आवश्यक आशीष है। इसलिए अपने आशीषों को ना खोएं। पाप करके, गलत सोच विचारें करके, नाना प्रकार की समस्याएं करके अपने आशीष जो आते हैं उन्हें ना खोएं, लेकिन परमेश्वर से उन आशीषों को हर पल हर समय जब भी वो देते हैं आप पाएं। इसलिए परमेश्वर के आशीषों को हमें ठुकराना नहीं है, वरन उसे स्वीकार करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर अद्भुत है, उसी आशीष के पीछे हमें बहुत सी सामर्थ को देता है, बहुत सी उद्धार शक्ति सामर्थ को परमेश्वर देता है। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे इस सुबह के बेला में, सुबह के समय में। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आज के प्रार्थना को परमेश्वर ने रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और हमको भी चंगा भला स्वस्थ रखा ताकि हम सब भाई बहनों के लिए दुआ और प्रार्थना को कर सकें। इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस मौके के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे सुबह के बेला में। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु मेरे प्रभु, नम्र स्कोप करने वाले तू करना सागर प्रभु। मैं आज परमेश्वर पिता अपने आप के लिए नहीं, परमेश्वर मेरे घर वालों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी जितने लोग मेरे पिता और परमेश्वर इस प्रार्थना में है प्रभु जी पिता, इस समय उपस्थिति में पाए जाते हैं प्रभु जी, आपके मन की बातों को तो जांचने वाले हो परमेश्वर। हे प्रभु जी, मैं नहीं जानती कौन के मन में क्या चल रहा है, कितने प्रश्न और कितने परमेश्वर उठ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन आप सबका उत्तर देने वाले मेरे परमेश्वर, सबके मालिक हो प्रभु जी। आपके भला आपके सामने कोई कार्य संभव नहीं है मेरे पिता। आज से प्रभु जी पिता यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी, ए पिता मैं इनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु। जिस भी स्थान में पाए जाते हैं, जिस भी जगह में पाए जाते हैं आज मेरे पिता, जिस भी देश में, जिस भी गाँव में पाए जाते हैं प्रभु जी, आज मेरे पिता सुनने वाले व्यक्ति का कान पूरी तरह से आशीषित हो जाए मेरे पिता। आज जितने लोग प्रभु जी आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं मेरे पिता, ओ परमेश्वर विश्वास के साथ, समर्पण के साथ प्रभु जी, आज उनका प्रार्थना सुनना व्यर्थ नहीं हो प्रभु जी, लेकिन उनकी आशीष होने पाए उसी प्रार्थना के द्वारा जो आज मेरे पिता ये सुन रहे हैं प्रभु। इसी प्रार्थना के द्वारा इनके घर में बड़ी आशीष आने लगे, ओ बड़ी उद्धार और बरकत आने लगे मेरे प्रेम परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, अगर इन भाई बहनों के घर में अगर किसी प्रकार की आशीष की कमियां है तो कमियां यीशु के नाम से दूर होके प्रभु जी, ओ 100 गुना आशीष आने लगे इनके गाँव में, ओ इनके घर में मेरे प्रभु
प्रभु जी, एक एक चीज में आशीष करो पिता, एक चीज में सहायता और मदद कर परमेश्वर। यीशु के नाम से मेरे पिता आज इनकी आशीष खुलने लगे। आज इनके परमेश्वर प्रभु जी, जो भी मेरे पिता रुक गए थे प्रभु जी पिता, आशीष के बिना अधूरे थे प्रभु जी, आज यीशु के नाम से पूरी होने लगे। और सब लोग प्रभु जी चंगाई पाने लगे, सब लोग छुटकारा उद्धार पाने लगे मेरे पिता। आज इनके पूरे चीजों में परमेश्वर आशीष आने लगे ओ परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये अंधकार में जीवन ना, ताकि वे विचार में जीवन ना जी सके, लेकिन परमेश्वर प्रभु जी आपके ओ परमेश्वर हित में जीवन को जी सके मेरे प्रभु। ऐसा दया करो मेरे पिता, ऐसा कृपा करो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं इस समय सुबह के बेला में कि जितने लोग परमेश्वर बने हैं, जितने लोग प्रभु जी सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी अपनी अपनी आंसू को आज मांग रहे हैं प्रभु, आज उनका हाथ खाली ना आ जाने पाए, उनका मन प्रभु जी आज आनंदित हो जाए, उनका आत्मा यीशु के नाम से पूरी तरह से सामर्थ और पवित्र हो जाए। यीशु के नाम से प्रभु जी आज उनके आशीष मिल जाए और खोई हुई सारी आशीष आज मिलने लगे ओ परमेश्वर प्रभु जी। आशीष का महत्व इन्हें समझने आने लगे ओ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आशीष के बिना जीवन बेकार है मेरे पिता। हे परमेश्वर आज आशीषों को दीजिए मेरे पिता, जीवन में आशीषों को होने दे मेरे प्रभु जी। हे प्रेमी परमेश्वर, आज से प्रभु इनके पूरे खेती और बाड़ियों में और इनके परमेश्वर मुर्गी तितरियों में आज यीशु के नाम से आशीष आने लगे ओ परमेश्वर। इनके गाय भैंसों पर ओ इनके अनाज की कोठी डोलियों पर ओ सारे परमेश्वर दान पेटियों पर यीशु के नाम से आशीष आने लगे, ताकि प्रभु जी वो सारी चीज प्रभु इनके ही काम आए पिता। वो किसी अनर्थ काम में नहीं, किसी व्यर्थ में नहीं, किसी गलत परमेश्वर रास्ते में नहीं, लेकिन परमेश्वर फालतू ना जाने पाए, उससे परमेश्वर अति लाभ कमाने पाए मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, अति इनके जितने भी इनके घर में और जीव जंतुआ पाए जाते हैं, उनसे प्रभु 100 गुना कमाने लगे और परमेश्वर ने आशीषित करने लगे प्रभु जी। इनके सारे जितने भी अधिकार में कहलाते हैं, सारे को हम आशीषित करते हैं आज आपकी प्रार्थना से, आपके नाम से प्रभु जी। आपका नाम अद्भुत है मेरे प्रभु, उसी नाम से मेरे पिता हम दुआ करते हैं इन सब के लिए प्रभु जी। आज इनका पूरा आशीषित होने लगे, पूरा चीज एक एक आशीषित होने लगे मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, आज हर एक व्यक्ति को छुइए, हर एक व्यक्ति की चीजों को छुइए मेरे पिता, जो उनके हैं प्रभु ने छुइए पिता, उनके खेती बाड़ियों को छुइए मेरे प्रभु जी। यीशु के नाम से सब चीज में आशीष कर मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, हे मेरे पिता दया करो प्रभु आज यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर, आपका वचन कहता है ओ तुम्हारे खेत बाड़ियों को मैं आशीष करूंगा। ओ परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरे के बाड़ी को छींचोगे तो तुम्हारी बाड़ी को मैं छींचूंगा। सचमुच मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे खुदा, आज परमेश्वर ये भाई बहन प्रभु जी अपनी परवाह किए बिना मेरे पिता दूसरों की परवाह करने पाए, ताकि मेरे प्रभु जी चिंता आप इनकी करें मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता, ये दूसरों की चिंता कर सके, दूसरों की परवाह कर सके मेरे प्रभु, ताकि मेरे पिता आपका वचन के अनुसार आप इनके बाड़ियों को छींचो मेरे प्रभु, आप इनके खेतों में ओ परमेश्वर कीड़े होने से बचाओ मेरे पिता। आज ये दूसरों की चिंता कर सके, दूसरों को प्रभु जी पिता उतना महत्व दे सके मेरे पिता, जितनी अपनी चिंता करते हैं उतना दूसरों की चिंता करने वाले बनने पाए। ऐसे लोगों से आप धन्य होते हो मेरे खुदा। ए परमेश्वर प्रभु जी पिता, ओ आपकी जय जयकार हो आज यीशु के नाम से मेरे पिता। और दूसरों की भारियों को छींचने लगे और दूसरों के काम आने लगे, दूसरों के हेल्प करने लगे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी पिता आप इनकी सहायता और मदद कर मेरे पिता। ओ परमेश्वर, जो व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता उसके साथ परमेश्वर रहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और सचमुच मेरे प्रभु जी, आप किसी को अकेला नहीं छोड़ते मेरे पिता, जो उसके साथ नहीं रहता उनके साथ आप रहते हो। हे प्रभु जी, आज जितने यहाँ भी अगर किसी प्रकार के अकेले हैं तो उन्हें भी परमेश्वर हिम्मत देना, उन्हें भी उनके संग और साथ रहना मेरे प्रभु। आज से सहायता और मदद कर प्रभु यीशु के नाम से। हर एक चीजों में प्रभु जी आशीष होने लगे, जहाँ इनके कदम और जहाँ इनके पैर के निशाने पड़ती हैं आज वो जगह आशीष होने लगे। इतना पवित्र और पावरफुल बनाइए मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जी, आपके मार्ग में चलने से, आपके ओ परमेश्वर बातों को मानने से, आपकी आज्ञाओं को मानने से, आपके वचन को फॉलो करने से प्रभु जी सचमुच हम अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखते हैं मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आज इनको भी ऐसे जीवन में होने दीजिए पिता, इनके जीवन में बोल और बातचीत कीजिए यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान दिया, हमारी प्रार्थनाओं की ओर सुना। आज की सुबह को परमेश्वर आपने प्रभु जी हमारे लिए समझा, ओ बहुमूल्य समझा, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ओ परमेश्वर, आज हमारे सामने ओ परमेश्वर प्रभु जी जितने भी परमेश्वर ओ प्रार्थना बने यीशु के नाम से प्रभु, आज सब लोग आशीष
आशीषित होकर जाए। उनके पैर के नाखून, सिर के बाल, पूरा चीज, पूरा एक अंग आशीषित हो जाए। जितने भी अशुद्ध हैं, जितने भी परमेश्वर प्रभु समस्या में, पीड़ा में है, जितने भी रोग बीमारी में अंग हैं, यीशु के नाम से आज पूरी आशीष हो जाए मेरे खुदा। ओ परमेश्वर सबको छू ले, सबको स्पर्श कर, सबको बुद्धि दे, सबके घावों को भर दे, सबके रोग को दूर कर दे आज यीशु के नाम से मेरे पिता। हम इसलिए उनके सबके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आज सबको प्रभु, जितने लोग अंत तक प्रार्थना बने थे, यीशु के नाम से आज आशीष को होने दे, बरकत को होने दे प्रभु यीशु के नाम से। ऐसा हम दुआ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से प्रभु जी पिता, इन सबको आपके हाथों में, सब भाई बहनों को, छोटे से लगाए बड़े बुजुर्ग, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनो पिता और कबूल करो।